मैं उन्होंने जिस संदर्भ में कहा उसको थोड़ा अलग ले जाके कहता हूं। शायद ये पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले से लेकर के अब तक के, जिन्होंने लाल किले के 15 अगस्त के भाषण को बिल्कुल चुनावी भाषण, बल्कि उससे भी अगर कहीं नीचे जा सकते हैं तो उस तरह का भाषण बना दिया। ये ओकेजन चुनाव का नहीं है ना, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव होते हैं, विपक्ष का कोई अपना प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारे भी प्रधानमंत्री आप हैं। तो आपसे उम्मीद होती है कि गरिमामयी पहल की, एक सबको समावेशी दृष्टिकोण से साथ लेने की, ना कि उपहास करने की, ना कि अहंकार प्रदर्शित करने की। जब उन्होंने कहा कि अगले बरस में फिर आऊंगा, तो उसमें आत्मविश्वास अहंकार में तब्दील होता हुआ दिख रहा था। ये मौका नहीं था। उसी संदर्भ में मैं समझता हूं शरद पवार जी के बयान को भी लिया जाना चाहिए। सर, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी संजय जायसवाल का कहना है कि जो बिहार की कानून व्यवस्था है, जो स्थिति है बिहार की, वो पाकिस्तान से भी बदतर है। हो क्या आए हैं क्या पाकिस्तान से, या डेली टच में रहते हैं पाकिस्तान के? ये कोई बात भी बोलने की? हाँ, आप थे तो सब बढ़िया था, और आपको हटा दिया गया तो सब बुरा हो गया ना। आंकड़े देखिए और पुलिस की पहल देखिए, त्वरित कार्रवाई देखिए। संजय जायसवाल जी, ये आप कम से ये सब काम गिरिराज जी के लिए छोड़ दिया कीजिए। ये उनका डिपार्टमेंट पाकिस्तान, अब आप उनके डिपार्टमेंट में घुस रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा आपकी गिरिराज जी से है। आपको मुबारक। सर, नीतीश कुमार जी कल जब वो पटना पहुंचे वापस, तो उनका ये कहना है कि एनडीए की मीटिंग को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि एनडीए की मीटिंग, बीजेपी ने एनडीए की मीटिंग नहीं इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि इंडिया ब्लॉक फॉर्म। इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जिस दिन हमारी बेंगलुरु में बैठक हुई, आनंद फानन में आपने बैठक बुलाई, वहां 26 थे, आपने यहां का ईंट वहां का रोड़ा करके 38 कर दिए ताकि लगे कि नहीं। तो ये जो अहंग भाव से आप चल रहे थे, मैं, मेरा, मुझको, आपने सोचा कि नहीं, हमें भी सामूहिकता की नकल करनी चाहिए। और जाहिर है सिर्फ नीतीश जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं, ललन सिंह जी बोल चुके हैं कि एनडीए की बैठक ये जो हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया की बैठक हुई। सर, लेकिन इसी इंडिया अलायंस को लेकर के हरदीप पुरी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि इनके अपने ओन कंट्राडिक्शंस हैं। हरदीप पुरी साहब, आप पॉलिटिक्स में नए हैं, करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतना कहता हूं, इससे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन 77 में था। लेकिन जब एक दक्षिणपंथी अधिनायकवाद से इस केस में जब लड़ने की बात आई ना, लोगों ने अपने अहंग, अपने विरोधाभास, जिसको आप कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, उसको खारिज कर दिया। हरदीप पुरी साहब, सुना आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, देखें वही मुलाकात होती है। सर, मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री जी का बयान थोड़ा देर से आया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली विधानसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, उसको लेकर के उन्होंने कई सवाल उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र कर सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, मणिपुर पर बहस कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुद्दों को लेकर के दिल्ली विधानसभा में कभी बहस नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो झूठ बोलने वाली बात होगी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जब मैंने सुना कोई विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मणिपुर से हमारा कोई लेना देना नहीं। साहब, कितने मणिपुर के लोग दिल्ली में रहते होंगे, कैसे नहीं बात हो दिल्ली विधानसभा के अंदर या किसी भी विधानसभा के अंदर। मणिपुर अब ये एक लॉ एंड ऑर्डर का छोटा सा मसला नहीं रह गया, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ का अपराध है। और जब मानवता के खिलाफ का अपराध होगा ना, हर विधानसभा में उसका जिक्र होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी न सिर्फ लेट बोले, बहुत कम बोले, न्याय की गारंटी अभी भी नहीं दे पाए। शांति बहाली कैसे होगी? सर, इसमें एक मुद्दा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने लगभग 3 महीने का समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों स्टेट में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। ये जो सूची जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये वो सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी 2 बार से ज्यादा हार चुकी है या कभी जीत नहीं पाई है। क्या कहना है इस पर? क्या कहूंगी, उस पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने 39 सीटें संभवतः मध्य प्रदेश में और 21 सीटें छत्तीसगढ़ में,
तो जाहिर है उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो भाजपा के प्रतिकूल जाती दिख रही हैं। सर एक और मुद्दा है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जहां पर कि एक स्टूडेंट के डेथ का मामला है और इसको लेकर के भी राजनीति फिर से गर्म है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा है ये यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती, इन्हीं चीजों की वजह से सुर्खियों में रहती। कभी वहां पर कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और उसका राजनीतिक वो एजेंडा बन जाता है। देखिए, मैं तो सिर्फ मानता हूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जहां आजाद ख्याली प्रमोट की जाती है, जहां लोग इक्वालिटी, फ्रीडम पर खुल करके बात करना चाहते हैं, जो रवायत रही है, उसको लोग कहते हैं कि ये सुर्खियों में रहती है। यूनिवर्सिटीज सिर्फ रोबोट की तरह विद्यार्थी और शिक्षक वहां नहीं रहे। यूनिवर्सिटी शब्द में यूनिवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, एक वैश्विक दर्शन होना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री जी को और उनकी पार्टी को सोचना होगा कि 14 ईस्वी के बाद से आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने यूनिवर्सिटीज में भी वो बैरिकेडिंग कर दी है कि बड़ी मुश्किल है फ्रीडम पे बात करना, इक्वालिटी पे बात करना, जस्टिस पे बात करना। लेकिन सर शुभेंदु अधिकारी का आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी उन लोगों को जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व है उनको प्रोटेक्ट कर रही है और ममता बनर्जी लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है। नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी को नेशनलिज्म की पूरी लिस्ट, कौन नेशनलिस्ट है, कौन एंटी नेशनल है। अरे बहुत दिन नहीं गए थे, साथ थे आप और उन्हीं की बदौलत बनते रहे। तो मेरा तो सीधे का ये जो एंटी नेशनल लिस्ट लेकर के ना, ये इन लोगों को सोचना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे कुछ भी बोल के निकल जाए। मेरा राष्ट्र बहुत महान है, किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री के मिटाए नहीं मिटेगा। सर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने जो बहुत सारी बातें उठाई हैं, कई सवाल भी उन्होंने किए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसका नाम भाजपा है, जिसका नाम मोदी जी है और अमित शाह जी जिसके शीर्ष पे आज बैठे हुए हैं। ये तालाब में कंकर मारते हैं, देखते हैं कितनी लहर पैदा होती है। तालाब में कंकड़ किससे मरवाया? विवेक देबरॉय से। उनको दिक्कत किस चीज से है? फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म। तो साहब, ये महज किताब नहीं है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए। ये हमारे जिंदा होने का दस्तावेज है। इसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई। ये राइट विंग के अंदर हमेशा एक भावना रहती है, क्योंकि इसके बनने से उनका कोई ताल्लुक नहीं था और ये बनी हुई चीज सबसे बड़ा अवरोधक है उनके लिए। इस अवरोध को दूर करना चाहते हैं। आज पीएमओ ने जब रिएक्शन देखा तो डिसएसोसिएट कर लिया, लेकिन कायदे की बात है, उन्होंने जो लेख लिखा था ना, उसमें उनका जो डिस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। किसके इशारे पे उन्होंने बोला था?